नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको 100% यह गारंटी दिलाना चाहता हूं कि आपको जो है यहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जो फ़िलहाल अभी 14 मार्च को जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है और इसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत की वृहत नदी कौन है? भारत की वृहत नदी कौन है? तो आप लोग के सामने ऑप्शन दिया हुआ है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर गंगा। तो इजी क्वेश्चन था। तो भारत का जब भी कहेगा बड़ा नदी यानी कि वृहत मतलब होता है बड़ा, तो इसका राइट आंसर होगा गंगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। क्या कहा गया है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ठीक, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? तो यह होता है तिब्बत से होता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है तवा किसकी सहायक नदी है? तवा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो वह है तवा। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या होगा? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अर्थात ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से जो है कावेरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो कावेरी नदी निकलती है। आपको जब भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आएगा कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए? तो कावेरी नदी होना चाहिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों, कावेरी नदी गिरती है और ऑप्शन आप लोग के सामने नीचे दिया हुआ है। सॉरी, क्वेश्चन है कावेरी नदी गिरती है, कहाँ पे गिरती है कावेरी नदी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये, ऑप्शन फर्स्ट में कह रहा है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल डमरू मध्य में या फिर खंभात की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अर्थात कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कौन सी नदी? तो कावेरी नदी। यह हो गया याद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ। क्या कह रहा है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। वाह मतलब होता है डेल्टा बनाती है, मतलब जो डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदी है वह? तो वह होगा, आंसर होगा 8 नंबर का, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गंगा। यह जो है सबसे बड़ी वाह नदी है। अगर यहाँ पे कह देगा कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मतलब यानी कि दूसरी सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें होगा गोदावरी होगा। यह जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी वाह नदी है। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या कहा गया है? निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ का निर्माण, मतलब पथ कौन परिवर्तन करता है? मान के चलते हैं यह कोई नदी है, तो यह जो है यह एक ऐसी नदी है जो हमेशा अपना पथ को बदलती रहती है, इसलिए इसको जो है कहा गया है
पथ परिवर्तन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को जो है सबसे अधिक पथ परिवर्तन नदी कहा जाता है। और एक बात और जान लीजिए, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। किसका शोक? तो बिहार का शोक कहेगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोसी होगा, ठीक ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? क्या कह रहा है? सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करने वाला कौन सी नदी है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है और इसका जो है दूसरा बाकी ऑप्शन आप लोग के नीचे है। तो इसका आंसर क्या होगा? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? आप लोग के सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है, और ऑप्शन नीचे भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख लिए। अब बताइए कि सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण जो है कौन सी नदी करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कह रहा है सतलज नदी का उद्गम है, इनकी सतलज नदी जो है कहाँ से निकलती है? और ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा तिब्बत से निकलती है। कौन सी नदी? तो सतलज नदी। अब कह देगा कौन सी पर्वत से निकलती है? तो वह होगा कैलाश पर्वत से। कौन पर्वत से? तो कैलाश पर्वत से जो है सतलज नदी निकलती है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। कह रहा है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अभी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है एक नदी है, उसके बीच जो है हमेशा विवाद बना रहता है। तो वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, तीस्ता नदी जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच जो है विवाद का कारण बना हुआ है अभी तक में, अभी फ़िलहाल में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कह रहा है भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? और ऑप्शन आप लोग के सामने नीचे भी दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? भागीरथी नदी निकलती है। मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, आप लोग जो है इसका आंसर गेस कीजिए। तो इसका आंसर होगा गौमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है, सॉरी, हाँ, भागीरथी नदी जो है वह गौमुख से निकलती है, यह इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्या कहा गया दोस्तों? गौर कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये मान के चलते हैं गंगा है और यह मान के चलते हैं ब्रह्मपुत्र है। यह जब दोनों एक साथ मिलती है तो इस स्थान को जो है क्या कहते हैं? तो इसको जो है क्या कहा जाता है? जब दोनों एक साथ मिल जाती है तो इस नदी को क्या कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघना। क्या होगा इसका आंसर? मेघना इज ए राइट आंसर होगा, ठीक ना। जब भी कहेगा क्वेश्चन अगर कह देगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या कहा गया है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कहेगा जैविक मरुस्थल जो है किस नदी को कहेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दामोदर होगा। इसका आंसर क्या होगा? दामोदर। क्या होगा इसका आंसर? दामोदर होगा, ठीक है। इसको जो है जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
2016 में। क्या कहा गया? कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी जो है वह उड़ीसा में जो है डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी कहेगा दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दूध गंगा नदी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गेस कीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में दूध गंगा नदी है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या कहा गया है? भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? यह जान लीजिए दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच जो है कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। और अगर इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और नेपाल के बीच जो है किस दर्रे को लेकर विवाद है? तो इसका आंसर होगा लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? तो लिपुलेख दर्रा। ठीक। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या कहा गया है दोस्तों? कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी को जो है कालिंदी नदी भी कहा जाता है। ठीक है। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। इस बात को जो है गौर कर लीजिए, यमुना नदी को जो है कालिंदी नदी कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आप लोग को जो है इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और जो पहला कमेंट करेगा मैं उसको जो है कॉन्ग्रेचुलेसन भी मतलब मैसेज कर दूंगा। ओके। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो है इसके अगले वाले वीडियो में जो है मैं आप लोग को इससे और अच्छा वीडियो आप लोग को मैं इनकी पेश करूंगा। ठीक है। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप जो है 20 क्वेश्चन में से जो है कितना क्वेश्चन को आप सही किए। यह जानना बिल्कुल आवश्यक है दोस्तों। अगर आप 20 क्वेश्चन में से अगर आप 18 सही कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि आपका स्थिति बहुत ही लाजवाब है। ठीक है। और इसका जो है आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।